हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है वो लाइन एंड एंगल है। पार्ट 4 एग्जांपल्स करवा रही हूँ आज। आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एग्जांपल मैं अभी करा रही हूँ आप पेपर के लिए तैयार करके जाना, इसमें से एग्जाम आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है पी क्यू पैरेलल टू आर एस एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, और साथ में आपको दिया है एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड द एक्स एम वाई। ठीक है, एक्स एम वाई आप सबसे पहले डायग्राम कैसे बनाओगे, ये आपकी बुक में बना हुआ है। पी क्यू, ये पी क्यू, यहाँ पे जो है पी क्यू, और यहाँ पे है आर एस, आर एस, और यहाँ पे जो है ऐसे दिया हुआ है, ये देखो, यहाँ पे एक्स है, सॉरी यहाँ पे एम है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। अभी सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये वाली लाइन को पैरेलल बनाएंगे इसके, पी क्यू के। ठीक है, ये लाइन इसके बीच में से पैरेलल जो है ये लाइन ड्रॉ होगी। ये एंगल आपको 135 दे रखा है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपको 40 दे रखा है। आपको ये वाले एंगल प्रूव करने हैं। एंगल 1 और 2 जो है मतलब मिला के एक्स एम वाई बनेगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ए लाइन, लाइन ए बी पैरेलल लाइन, लाइन पी क्यू थ्रू, क्योंकि पॉइंट एम से निकाली है तो पॉइंट एम ये लिखेंगे। अब लिखेंगे ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाली लाइन जो है पी क्यू वो आर एस के पैरेलल है। तो ये इसको नंबर 1 दे दो, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, आर एस। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे ए बी पैरेलल टू आर एस, ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू आर एस। अब देखो आपको जो है यहाँ पे 1 + 135, एंगल 1 + 135 इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, और यहाँ पे रीजन देना है तो आप लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, यहाँ पे कौन सी, एक्स एम, ट्रांसवर्सल एक्स एम। ठीक है, अब यहाँ से एंगल 1 निकालो, 180 में से 135 माइनस कर दो, तो आपके पास आया यहाँ पे 45। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 एंगल आपके पास आ गया 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे 2 एंगल जो है ये 40 डिग्री होगा। एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल। अब आपको क्या निकालना है, एक्स, एक्स एम वाई। ठीक है, तो एक्स एम वाई का मतलब होता है एंगल 1 में एंगल 2 प्लस कर दो, क्योंकि आपको पूरा एंगल ये वाला मिल जाएगा एक्स एम वाई। तो 1 कितना है 45, और 2 कितना है 40, तो टोटल मिला के कितना हो गया 85। यही आपका आंसर है, यहाँ पे आया एक्स एम वाई इक्वल टू 85 डिग्री। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। आपको दिया है कोई ट्रांसवर्सल है एडी, intersect two lines such that bisector of pair of corresponding angle are parallel, show that two lines are parallel। तो आपको शो करना है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है। तो अब सबसे पहले जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिव, पहले तो डायग्राम बनाओ। यहाँ पे जो है इस पे लिखो पी क्यू, इस पे लिखो आर एस। तो यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन गई,
ये लाइन है ए और डी, ठीक है। और आपको ये दिया है टू लाइन सच दैट एट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, आपको प्रूव करना है। तो ये बाइसेक्टर है बीई, इसको बीई दे दो, कहने का मतलब ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। एंगल वन इक्वल टू, यहाँ पे इसको एंगल वन दे दो। इसी तरह यहाँ पे सी, अगर यहाँ से ये बाइसेक्टर है क्यू, यहाँ पे, जहाँ पे जी का नाम दो, जी, क्यू ऑलरेडी है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये, इसको नंबर टू। अब इसको शुरू कैसे करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन में जो हमने लिखा, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एडी, ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट टू लाइंस, सेक्ट टू लाइंस, टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस, एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी। ये आपको सारा लिख के आना, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। रे बी ई इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू, ए बी क्यू का बाइसेक्टर जो है बीई है, एंड सी जी जो है इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बी सी एस का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मतलब बी ई जो है वो पैरेलल है सी जी के। तो टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपको प्रूव करना है। अब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में आप लिखोगे कि बी ई इज बाइसेक्टर, इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, ए बी क्यू का। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल वन जो है वो हाफ है किसका, ए बी क्यू का, ए बी क्यू नंबर वन। इसी तरह हम लिखेंगे रे सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, बी सी एस का, बी सी एस। तो ये बन जाएगा एंगल टू हाफ ऑफ किसका, बी सी एस, ठीक है। बट यहाँ पे लिखोगे बट बी ई पैरेलल टू सी जी एंड एडी ट्रांसवर्सल, एडी ट्रांसवर्सल वर्सल। तो एंगल वन जो है आपस में इक्वल टू टू है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये आपके पास आ जाएगा इन दोनों को, कि वन इक्वल टू टू है तो वन की जगह पे टू लिख सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट कर लो, फ्रॉम वन एंड टू से आपको मिल जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू। तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ ए बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस। तो यहां से हाफ और हाफ कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस, बी सी एस आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल एडी, एडी विद पी क्यू एंड आर एस, आर एस एंड आर इक्वल, एंड आर इक्वल। तो आपके पास आ गया पी क्यू पैरेलल टू आर एस। यही आपको प्रूव करना था दो लाइंस का। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी,
और बी ई एफ इक्वल टू 55, तो आपको एक्स वाई और जेड निकालना है। सबसे पहले लाइन बनाएंगे ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी का नाम दो, यहाँ पे सी डी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी डी, और साथ में जो है लाइन बनाओ ई ई एफ ई एफ। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे राइट एंगल है, और यहाँ पे ऐसे दे रखा है आपको, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये जेड, और ये आपका 55 है, 55। अब आप इसको करोगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे y प्लस 55, y प्लस 55, यहाँ पे जो है 180। रीजन क्या दोगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, on the same side of transversal versal ED। तो यहाँ पे y इक्वल टू 180 में से 55 माइनस होगा, तो आपको मिलेगा 125। ठीक है, y 125, और यहाँ पे x और y आपस में इक्वल है 125। रीजन क्या दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये 90 है, अगर मैं ये सेम ट्रांसवर्सल निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप लिखोगे 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन सेम आएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ई ए। तो ये इसकी ट्रांसवर्सल बन रही है ये। तो आप 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू 180, तो यहाँ से जेड की वैल्यू 180 में से 145 बन जाएगा ये। तो यहाँ से आपको मिल गया जेड इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये आपका प्रूफ हेंस प्रूफ। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थ्योरम है नेक्स्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये पेपर में आपको पूछी जाती है। यहाँ पे ट्राइंगल बनाओ, आपको बोला है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, और आपको बोला है कि इसके तीनों एंगल का सम जो है 180 प्रूव करो। ये पेपर में पूछा जाता है, 1 2 और 3। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बीच में से लाइन पास करेंगे पी पॉइंट के थ्रू, ये लाइन पैरेलल बनाएंगे, ये लाइन पैरेलल बनेगी, इसको नाम देंगे एक्स वाई। यहाँ पे एंगल बनेगा 4, यहाँ पे एंगल बनेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे गिवन, गिवन में आपको दिया है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, टू प्रूव लिखोगे, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। और यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करी है, तो कंस्ट्रक्शन का लिखो कि एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये आपने पैरेलल बनाई, एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, शुरू करेंगे प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे एक्स पी वाई इज ए लाइन। अगर ये लाइन है तो इसका मतलब 4 + 1 + 5, 4 + 1 + 5 इक्वल टू 180। 180 एक्स पी वाई पैरेलल है किसके? क्यू आर के। तो पी क्यू एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो आप लिखोगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2,
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि दो लाइंस आपस में पैरेलल है। तो 4 की जगह पे 2 पुट कर दो, 5 की जगह पे 3 पुट कर दो, तो ये बना 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो इसको ठीक करके लिखेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यही हमें प्रूव करना था, तो ये आ गया हेंस प्रूव। अब देखो, आपको एग्जाम्पल 5 दिया है, आपको बोला है क्यू टी पेंडिकुलर टू पी आर और टी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री और एस पी आर इक्वल टू 30। तो फाइंड एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे लिखो पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखा क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाओ। ये जो है क्यू टी परपेंडिकुलर टू ये बन गया, तो दैट मीन ये 90 का एंगल होगा। और यहाँ पे जो है ये एंगल कितने का है, 40 का। और यहाँ पे ये पी एस पॉइंट है, ये वाई है। और आपको यहाँ पे दिया है एक्स, यहाँ पे एक्स दिया है और यहाँ पे दिया है 30, ये दिया है 30। अब आप क्या करोगे, पहले ट्रायंगल टी क्यू आर ले लो। इन ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर में देखो ये ट्रायंगल है टी क्यू आर, ये तो आपको इसमें दिया है 90 40 और एक्स। 90 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो दैट मीन एक्स इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करोगे तो एक्स आपके पास आ गया 50। एक्स इज ए 50। उसके बाद जो है आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। ये वाई है, तो वाई के सामने 30 और एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू 30 प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ पे ये बन गया, आपके पास एक्स कितना है, 50, तो ये बन गया 80। यही आपका आंसर है। इज दिस क्लियर? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर पूरा लिखना है तो आप अपनी बुक से स्टेटमेंट याद कर सकते हो। अब बारी आती है, ये वाला जो क्वेश्चन अभी करा रही हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको दिया है साइड ए बी और ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया गया, इसी तरह इसको भी प्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे ए बी और सी ये लिखेंगे और यहाँ पे ई और यहाँ पे डी। अब यहाँ से ये बाइसेक्टर खींचा गया। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि बीओ और ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ सी बी ए। यहाँ पे देखो आपकी बुक में बना हुआ है एक्स वाई और जेड, जेड। ठीक है, पहले हम जो है ये वाला एंगल पूरा निकाल लेंगे, y प्लस ये वाला एंगल सी बी ई, ये वाला। ठीक है, ये पूरा, ये मतलब सी बी ई और इसी तरह यहाँ जेड से डी सी बी, ये निकाल लेंगे, जहाँ बी सी डी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पहले हम क्या शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में कि पहले जो है फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से y प्लस सी बी ई इक्वल टू 180। तो यहाँ से सी बी ई की वैल्यू निकाल लो, तो 180 माइनस वाई आ गया, इसको नंबर 1 दे दो। इसी तरह z प्लस बी सी डी इक्वल टू 180, तो यहाँ से बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस जेड, इसको नंबर 2 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बोला है कि बीओ जो है ये
बीओ लाइन जो है बाइसेक्टर है और सीओ भी बाइसेक्टर है, ठीक है, किसका, सीबीई का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं इसको नंबर 1 कर देती हूँ, इसको नंबर 2 कर देते हैं। तो हम लिखेंगे रे रे ओ बी बाइसेक्टर ऑफ किसका, सीबीई का बाइसेक्टर है। तो मतलब एंगल 1 जो है हाफ है किसका, सीबीई का। तो अभी सीबीई निकालना है हमने, हाफ यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे 180 माइनस वाई। तो ये बन गया आपके पास 90, क्योंकि वन हाफ को अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा y/2। इसको नंबर 3 लिख दो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह दूसरा लिखेंगे, रे सीओ इज बाइसेक्टर ऑफ बीसीडी। तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू हाफ बीसीडी। तो ये बन गया आपके पास हाफ, यहाँ पे 180 माइनस जेड था, तो यहाँ पे ये भी बन जाएगा 90 माइनस z/2, नंबर 4। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना देती हूँ, यहाँ पे रफ में बनाते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल थी, ये इसका बाइसेक्टर था, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ये a b c और यहाँ पे E था, यहाँ पे D और ये वाला जो है O। अब यहाँ पे हमने ऐसे किया था, ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, तो यहाँ पे 1 और 2 लिखा था। अब ट्रायंगल ये ले लो, इन ट्रायंगल बीओसी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस बीओसी इक्वल टू 180। ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 1 का आंसर क्या है, 90 माइनस y/2, यहाँ पे 90 माइनस z/2 प्लस BOC इक्वल टू 180। 90 और ये 90 इसके साथ कट जाएंगे, यहाँ से BOC इक्वल टू आपको मिला y/2 और z/2। इसको मैं कॉमन निकाल लूंगी 1/2 को, यहाँ पे आ गया BOC इक्वल टू हाफ y प्लस z, ये लिखा। अब यहाँ पे y प्लस जेड आ गया, BOC इक्वल टू हाफ ऑफ जेड। अब बारी आती है इन ट्रायंगल ऑफ ABC, ऊपर वाली ट्रायंगल की। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। यहाँ से आप निकाल लो y प्लस जेड का आंसर, तो ये कितना आएगा, 180 माइनस एक्स। इसको y प्लस जेड की जगह पे पुट कर दो, तो ये लिखेंगे BOC, मतलब इसमें पुट करना है आपको, इसमें BOC इक्वल टू हाफ ऑफ y प्लस जेड का आंसर क्या है, 180 माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा BOC, हाफ को अंदर ले जाओ, ये बना 90 माइनस x/2। तो अगर ट्रायंगल में आपने ऐसे देखा है, ये कोई ट्रायंगल थी आपकी ABC, यही था E और D, यहाँ पे ये बाइसेक्टर था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y और यहाँ पे z। तो ये भी हमने ये वाली ट्रायंगल प्रूव कर लिया। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, x क्या बन रहा है, BAC। तो हम x को लिख सकते हैं BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ, मतलब BAC बाय 2। ये जो है आप इसको लिख सकते हो, तो ये आ गया हेंस प्रूव। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।